सही बुहारी हदीस नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम माल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत व दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस इसकी हिजरत इन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की। हदीस नंबर 2। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हुजूर, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझे कोई गंदी सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। हदीस नंबर 3। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में हलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ीर हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से इसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफ़सील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी धाड़स बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अहला के फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंभा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजों में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख़वारी की मौत नहीं पा सकता।
پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ہے۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از و اول تک تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوت آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق، امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کر کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ بے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواج نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ بوادر کی جگہ بوادر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام الہی کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ آیات اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔
चुनाचे इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। हदीस नंबर 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सही थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूदो करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। अगर आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे। हदीस नंबर 7। हरकुल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुँचे जहाँ पर हरकुल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उल्मा वुज़रा उमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने इनको और अपनी तर्जुमान को बुलाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुझे रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दें तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है, क्या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्या अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई हुई थी। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका कोई शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सुलह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नस्ब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नस्ब की भेजा जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तलकीद की है जो पहले कहा जा चुका है। मैंने तुमसे पूछा
कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और इनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको द्रोगोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ द्रोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरव होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किसी चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बात जो तुम कह रहे हो सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता उसके पाँव धोता। हरकुल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगाया जो आपने दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और इसमें वो हरकुल के पास भेजा था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और अहले किताब एक जैसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा हैं, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, तुम तो एक खुदा के अताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जो हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और हाथ पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोरो गोगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबैशा के बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम, हरकुल का मसाइब और शाम के नसारा का लाड पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह का परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्ने नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वाले का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, तो इनकी वजह से परेशान ना हो।
सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बताया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकुल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकुल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकुल ने इस बात से इनकी नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा, इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दरबार आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, तो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाहिर हरकुल ने आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन किसान, यूनुस और मोहम्मद ने भी ज़हरी से रवायत किया है। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटो मिले उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं